दोस्तों, ज्ञान चौपाल में आज हम नवंबर महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें केवल उन्हीं तथ्यों को लिया गया है जो कि पीएससी से लेकर वनडे एग्ज़ाम तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भगवान शिव की सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि हैदराबाद में है, ये याद रखना है। और एक और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में सबसे पहले उसका उद्घाटन किया गया था। तो इन तीनों स्टैच्यू को याद रखना है। इसके बाद देश का 53वां टाइगर रिजर्व। तो देश का हाल ही में रानीपुर को 53वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। याद आपको रखना है कि पहला टाइगर रिजर्व जो है वह जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। 53वां जो टाइगर रिजर्व है वह रानीपुर को घोषित किया गया है। इसके पश्चात उद्भव उत्सव 2022 उद्भव उत्सव 2022 का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। यह 5 दिन का कार्यक्रम होता है जो नृत्य संगीत से संबंधित होता है। देश विदेश से कलाकार आते हैं इसमें, तो इसको याद रखना है। इसके बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वह कहाँ पे आयोजन हुआ उसका, तो भारत में इसका आयोजन हुआ। और इसे किसने जीता, तो स्पेन ने इसको जीता है। यह स्पेन ने दूसरी बार जीता है कोलंबिया को हराकर। तो याद रखना है कि यह भारत में हुआ था और इसको स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हराकर। इसके बाद में है कि हाल ही में नए रक्षा सचिव किसे बनाया गया है। तो रक्षा सचिव गिरधर अरमान को बनाया गया है। एग्ज़ाम में आपको जोड़ियाँ मिलाने के लिए दे देता है या फिर जो है डायरेक्ट पूछ लेता है कि हाल ही में नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं और 4 ऑप्शन दे देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कौन है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में जो पूरी सीमा है उस पर पर्वत हैं और पर्वत को हम गिरी बोलते हैं। तो गिरी की रक्षा करने के लिए गिरिधर अरमान को रक्षा सचिव बनाया गया है। इसके पश्चात पहला डाटा सेंटर का उद्घाटन भारत में हाल ही में कहाँ पे किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। अक्टूबर महीने में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो इराक सऊदी अरब इन दोनों को पछाड़कर इराक और सऊदी अरब इन दोनों को पछाड़कर रूस जो है शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अतिथि कौन होंगे। यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसके जो अतिथि हैं वो कौन होंगे, तो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे और यह इंदौर में मनाया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया जाएगा, तो हम बताएंगे इंदौर में मनाया जाएगा। इसके पश्चात है कॉलिंस डिक्शनरी जो है उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है, तो परमा क्राइसिस, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और साथ ही साथ कोरोना से भी दुनिया ने त्रासदी झेली है। तो इन सब के चल के क्राइसिस से रिलेटेड परमा क्राइसिस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस के द्वारा चुना गया है। फिर इसके पश्चात सुल्तान जौहर कप। तो सुल्तान जौहर कप किसने जीता है, सुल्तान जौहर कप हॉकी से संबंधित है। HOCKEY हॉकी से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जीता, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो क्वेश्चन आएगा सुल्तान जौहर कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जीता है। और U17 महिला विश्व कप किसने जीता है, तो U17 महिला विश्व कप आपका स्पेन ने जीता है, याद रखना है। साथ ही अभी फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है वह 20 नवंबर से शुरू हो गया है, कतर में यह हो रहा है, तो इसको याद रखना है। 50वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसको बनाया गया है, 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा, तो DY चंद्रचूड़ अभी बहुत चर्चा में थे, तो ये याद रखना है। DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में आमूर फाल्कन, कुछ फेस्टिवल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से और आजकल आ जाते हैं कि आमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है हाल ही में, तो यह जो है आपका मणिपुर में मनाया गया है। और इसके बाद में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस राज्य में 10 मिनट के लिए योग अनिवार्य कर दिया गया है, तो कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पे 10 मिनट के लिए योग को अनिवार्य
कर दिया गया है। इसके पश्चात इजराइल के नए प्रधानमंत्री नाम आपने सुना होगा, बेंजामिन नेतन्याहू ये हैं। इनको इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट नवंबर के करंट अफेयर्स। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, यह याद रखें। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।